मेला तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। आ, आ, यहाँ टुकड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले। आ, आ, तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछोना धरती का कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। जीवन में ये अकेला एक ऐसा शब्द है जो उस अक्षर ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है। अकेला जीवन में जब हम पैदा होते हैं तब भी अकेले ही आते हैं, और जब इस जीवन से उपरांत इस जीवन की यात्रा जब खत्म होती है तब भी अकेला ही जाना पड़ता है। जो हमारी श्वासें हैं वो भी हम अकेले ही उन सांसों को खत्म करते हैं। हमारे भोजन की तृप्ति, भोजन जो हमारी शुद्धा, जो हमारी भूख, वो भी हम स्वयं भोजन करते हैं, तभी वो शुद्धा शांत होती है। हमें कोई रोग हो जाता है, कोई दुख, कोई परेशानी, उस रोग को दूर करने के लिए औषधि भी हमें स्वयं को अकेले को ही खानी पड़ती है। हमें कोई कष्ट और पीड़ा होती है, उसका भी दुख हमें स्वयं अकेले को ही सहन करना होता है। जन्म मरण परण, रोग दुख कष्ट, ये सब कुछ अकेले ही सहन करना पड़ता है। सुख आप जरूर बांट सकते हो, लेकिन दुख की जो पीड़ा होती है, तो अगर शरीर में कोई कष्ट है, मन में कोई ग्लानि है, कोई तकलीफ है, कोई दुख, तो वो स्वयं को ही सहन करना पड़ता है, अकेले ही सहन करना पड़ता है। जब सब संसार का नियम है कि हम अकेले आएंगे अकेले जाएंगे, तो फिर जब इस जीवन में भी हम रह रहे हैं तब भी हमें कुछ समय अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। ये अकेलापन, हम अकेले तो हों
लेकिन अकेलापन न लगे। कहने को तो हम अपने कमरे में बैठे हो सकते हैं, अपने एकांत में अकेले रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी गौर से चिंतन करें, थोड़ा सा भी सूक्ष्म अवलोकन करें तो हम देखेंगे क्या हम अकेले हैं। हम पूजा में अकेले बैठे हैं, क्या तब हम अकेले हैं? हम अपने कक्ष में अकेले हैं, तब क्या हम अकेले हैं? हम सो रहे हैं, तब क्या हम अकेले हैं? या हम जगे हैं, जब क्या हम अकेले हैं? हम शरीर से दिख सकता है कि हम अकेले हैं, लेकिन मन से हम कभी एकांत में नहीं होते। हमारे अनंत न जाने कितने विचारों का हमारे साथ चलना, कितने लोगों का हमारे साथ रहना, कितनी वार्ताएं हम स्वयं से करते रहते हैं, कितने लोगों का चिंतन हमारे अंदर चलता रहता है। ये अकेला नहीं है। अकेले हैं हम, लेकिन अकेले का एहसास, अकेलेपन का एहसास होना कि हाँ, जब हमारी सारी वृत्तियों का अंत होने लग जाए, जब हमारी बहिर्मुखता समाप्त होने लग जाए और हम अंतर्मुखी हो जाएं, हमारा मन अपने आप में आत्मनेह आत्मना तुष्ट, जब हम अपने आत्मा में ही संतुष्ट होने लग जाएं, अपने आप में ही हमारा चिंतन, हमारी वृत्तियाँ, जब सब कुछ शांत हो जाए, खत्म हो जाए और वो उस एक का जब हमें रस आने लग जाए, उस एक में जब हम खोने लग जाए, तब हम सोचें कि हम अकेले हैं। वरना हम कहने को शरीर मात्र से अकेले होते हैं, मन में कहाँ अकेले होते हैं, चित्त में कहाँ अकेले होते हैं। हमारे अंदर कितनी वृत्तियाँ चल रही होती हैं, कितने विचार चल रहे होते हैं। हम अकेले हैं भी कहाँ, हमने न जाने कितने रूप धारण कर रखे हैं। एक एक क्षण में तो हमारा रूप बदल जाता है। बच्चे आता है तो उसी वक्त हम माँ का रूप धारण कर लेते हैं, पति आते हैं हम पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं, फ्रेंड्स आते हैं हम सखा का रूप धारण कर लेते हैं, सखी का रूप धारण कर लेते हैं, नौकर के सामने हम मालकनी का रूप धारण कर लेते हैं। हम कितना रूप बदलते हैं, कितना क्षण में तो हमारी आकृतियाँ बदल जाती हैं, हमारा व्यवहार, आचार सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सब कुछ बदलते हुए भी हम अपने आप को पहचान लें कि सबसे पहले मैं स्त्री हूँ, सबसे पहले मैं एक वुमन हूँ, एक महिला हूँ, एक मनुष्य हूँ। उसके बाद ये सब आकृतियाँ मैंने ओढ़ रखे हैं, ये सब व्यवहार के नाते में इतने रूप मैंने रख रखे हैं, लेकिन मैं वो एक पहले मैं हूँ। उस एक के ऊपर कितने भी आवरण में ओढ़ सकती हूँ, लेकिन एक का होना बहुत आवश्यक है। उस एक को ही अगर हम भूल जाएं, अगर हम अपने आप को ही भूल जाएं, अपना मनुष्य होना भूल जाएं, अपना स्त्री होना भूल जाएं, तो फिर हम पूर्णतः भटक जाएंगे। पूर्णतः हम बाहरी आवरणों में ही, बाहरी आकृति में हम अपने आप को खो जाएंगे। इसलिए अपने आप को खोए नहीं, अपने आप को भूले नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अकेलेपन का अभ्यास करें, अकेले रहने का, उस अकेले में उस सारी वृत्तियों का, उस सारे संसार के उहापोह का अंत उस एक अकेले में कर दें, अपनी आत्मा में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने परमात्मा स्वरूप में। उस सब वृत्तियों का जब अंत होने लग जाएगा तो हम अकेले में रहना सीख लेंगे। और जो व्यक्ति अकेला रह सकता है, जो अपने अकेले में, अपने अकेलेपन से जो कभी उदास नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता, वो व्यक्ति संसार में विजयी हो सकता है। वरना तो थोड़ी सी देर भी अगर किसी को अकेला रहना पड़ जाए तो वो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। किससे बातें करूं, किससे करूं, किसको फ़ोन करूं, किसको बुलाऊं। व्यर्थ की चर्चाएं, व्यर्थ की बातों में अपना पूरा समय, क्योंकि वो अकेले होने से डरता है,
अकेलेपन से वो घबराता है। अकेला होते ही उसकी अंदर के विचार उसके सामने बाहर आने लगते हैं, इसलिए वो तुरंत फ़ोन उठा लेता है, तुरंत टीवी ऑन कर लेता है, तुरंत अखबार उठा लेता है। अपने आप को खोने का इतना अभ्यास हो चुका है कि अपने आप का पता लगाना नहीं चाहता, अपने आप को खोया रहना देना चाहता है। जिस तरह से एक शराबी व्यक्ति शराब पी के स्वयं को भुला देता है, वो ये नहीं जानना चाहता मैं कहाँ से आया हूँ, किधर, मेरा घर कहाँ है। वो शराब के नशे में अपने आप को बहुत खुश समझता है, बहुत सुखी समझ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं लग रहा ये शराब कुछ देर के लिए उसकी असलियत को दबा देगी, लेकिन ये इसके शरीर को नहीं, इसके मानसिक विकृतियों को भी पैदा कर रही है, इसके शरीर को भी नुकसान कर रही है, इसका आर्थिक नुकसान कर रही है, इसका सामाजिक नुकसान कर रही है। वो शराब उसका पूरे से पूरा उसका शोषण कर लेती है, उस व्यक्ति को पूर्णतः वासनाओं से भर देती है वो शराब। इसी तरह से अगर हम कभी भी अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करी, अकेले रहने की कोशिश नहीं करी, तो इस संसार की वासनाएं, कामनाएं, इस संसार की हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, ये हमें इतना बहिर्मुख बना देंगी, इतना संसार में हमें घुमा देंगी, संसार में डुला देंगी कि हम कभी भी अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ भटकना ही भटकना उस जीव का स्वभाव बन जाता है, और सिर्फ एक ही जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों तक भटकने का अभ्यास हो जाता है, और अंत में तो वो ये भी भूल जाता है कि मैं भटक रहा हूँ। वो सोच लेता है कि यही नियति है, यही मेरा प्रारब्ध, यही मेरा कर्म है, यही मेरा स्वभाव है, यही भटकना ही जीवन का लक्ष्य होगा। वो जान भी नहीं पाता कि इस भटकने के अलावा भी उसकी कोई मंजिल भी हो सकती है, कहीं पहुंच भी सकता है, कहीं उसका घर भी हो सकता है। वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे वो राजा का पुत्र बहुत उदंड, बहुत व्यभिचारी, और राजा ने परेशान होकर उसको देश निकाला दे दिया कि तुम इस राज्य की सीमा में नहीं रहोगे, और वो राज्य की सीमा से बाहर चला गया। पास में कुछ पैसे नहीं, कुछ शिक्षा दीक्षा नहीं, कुछ कार्य कुशलता नहीं। वो धीरे धीरे भिखारी की तरह भीख मांगने लग गया, क्योंकि अपने जीवन यापन को चलाने के लिए उसके पास कोई साधन न बचा। जो घर से रुपया पैसा लेके निकला था वो सब अय्याशी में खत्म कर दिया, और धीरे धीरे वो भीख मांगने लग गया। भीख मांगते मांगते कुछ वर्ष बीतने के बाद वो पूर्णतः भूल चुका कि मैं राजा का पुत्र हूँ। वो अपने आप को भिखारी ही समझने लगा, और भिखारी समझ के दर दर की ठोकरें खाने लगा। उधर राजा बहुत बीमार हो गया, और सब लोगों ने कहा आपके पुत्र तो है, उत्तराधिकारी भी चाहिए राजा के शासन करने के लिए, एक मौका तो देना चाहिए आपके पुत्र को। राजा ने कहा उसको तो कब से ही हमने देश निकाला दे दिया। उन्होंने कहा हम सब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढ के लाते हैं, और आसपास के राज्य में वहाँ के सैनिकों को भेजा गया, मंत्री भी गए, और एक मंदिर के बाहर जब मंत्री पहुँचा तो उसने देखा वो बड़े हुए बाल, वो भिखारी का वेश, वो फटे हुए चीथड़े कपड़े, लेकिन मंत्री ने बहुत बचपन में उस राजकुमार को खिलाया था। वो उसे देखते ही पहचान किया, अरे यही है राजकुमार। उसने उसके हाथ पे लगे हुए चिन्ह को देखा, और तुरंत
रथ पे बिठा के उनको अपने राज्य में ले आया। वो भिखारी के वेश में था, साथ ही व्यसन भी करने लग गया था। उसने कहा, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जब राजशाह के महल में उसने प्रवेश किया, वो डर गया। उसने कहा, आप क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो भिखारी हूँ, मुझे जाने दीजिए। वो मंत्री हंसा और मंत्री ने कहा, हम आपको अभी बताते हैं। उसको शुद्ध स्नान कराया गया, उसको राजशाही वेशभूषा पहनाई गई, उसको जो उसने जो व्यसन के आदत के कारण उसकी जो याददाश्त या अपने आप को जो वो भूल चुका था, उसके लिए उससे खट्टा पदार्थ, खट्टी चीज़ें पिलाई गई, खिलाई गई। उसका नशा सब उतर गया और जैसे ही नशा उतरा, उसको वो अपने पहले के फ़ोटो दिखाए गए और तुरंत उसे याद आ गया, ओहो, मैं तो इस यहाँ का राजकुमार हूँ। और तुरंत उसको अपने राजकुमार होने का भान होते ही, उसको अपनी वो स्मृति याद आते ही, वो उसके हाव भाव, चाल, रंग ढंग सब बदल गए और तुरंत उसने आज्ञा दी कि मेरे लिए रथ तैयार किया जाए, घोड़ा तैयार किया जाए, सारी व्यवस्थाएं करी जाए, महल में ये व्यवस्थाएं मुझे चाहिए, बाहर ये व्यवस्था होनी चाहिए। उसको कुछ भी क्षण न लगा, जैसे उसे याद आ गया कि मैं तो राजकुमार हूँ। अपने पिता से मिलने गया और राज सिंहासन पे उसे बैठा दिया गया। पर इतने वर्ष तक, इतने समय तक, चूँकि वो अपने पिता से दूर था, वो सब कुछ इतना बाहरी दुनिया में खो चुका था कि वो अपने होने तक, अपने राजकुमार होने तक का भी एहसास उसे नहीं था। वो ये भी भूल चुका था कि मैं राजकुमार हूँ। ठीक इसी तरह से हम भी अपने आप को इस संसार में इतनी बुरी तरह भटका चुके हैं, अपने आप को इतना बहिर्मुख कर चुके हैं कि हम यही भूल चुके हैं कि हमारा असली घर कौन सा है, हम किसके अंश हैं, हमारा जीवन किस लिए मिला है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पाना क्या है। ये सब कुछ सवाल जीवन में पैदा ही नहीं हो पाते, जीवन में उठ ही नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य इतना बहिर्मुखी हो गया, इतना बाहर खो गया है कि अपने आप को पहचानना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते हैं। वो पूरी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है और यहाँ पर दुख के थपेड़े खाता हुआ, परेशानियाँ भोगता हुआ, कष्ट उठाता हुआ, रोग व्याधियाँ पीड़ाएं भोगता हुआ, वो यही समझता है कि यही जीवन है, जीवन इसी को कहते हैं। और ये ज्ञान इंद्रियाँ, ये कर्म इंद्रियाँ, ये बाहर के विषय भोग का सुख चिंतन, ये इस तरह से मनुष्य को भुलावे में डाल देते हैं कि मनुष्य पूरे का पूरा जीवन बिता देता है, पर यही नहीं समझ पाता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था। और यही बोलने लगता है, यहाँ कौन है, यहाँ तो दुख ही दुख है, दुखी तो सहने के लिए हम आए हैं। दुख तो जीवन का एक अंग है और छोटी छोटी सुख की आशाओं में वो पहाड़ जैसे दुख सहन करता रहता है, झेलता रहता है। आनंद तो वो जानता ही नहीं है कि आनंद भी एक मार्ग है, परमानंद भी उसका लक्ष्य हो सकता है, परम सुखी होना भी उसके जीवन का अधिकार है। वो नहीं जान पाता। तेरा कोई साथ न दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती का कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ संसार में
अपेक्षा रखना, संसार में ये समझना कि सब हमारे साथी हैं, सब हमारे साथ चलेंगे, ये बहुत बड़ा धोखा देना है अपने आप को। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का संगी नहीं है, यहाँ सब स्वार्थ के निमित्त हैं। जब तक हमने स्वयं अपने से प्रीति नहीं जोड़ ली, जब तक हमने स्वयं अपने आप की पहचान नहीं कर ली, जब तक हम स्वयं को जानने के लिए उत्सुक नहीं हुए, खुद की अंदर की यात्रा जब तक हमने नहीं करी, तब तक बाहर के लोगों से कितनी भी अपेक्षा करो, ये बाहर के लोगों की अपेक्षा ही हमारी उपेक्षा का कारण बनेगी। हम अपने आप में जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, अंतर्मुखी जैसे जैसे हमारी यात्रा होगी, हमारी आवश्यकताएं भी उतनी ही कम होती चली जाएंगी, हमारी इच्छाएं भी उतनी कम होती चली जाएंगी, और हमारी जिज्ञासा परमात्मा को जानने के लिए उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये जिज्ञासा और कामना और इच्छा, ये बिल्कुल विपरीत धाराएं हैं। अगर हम परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, परमात्मा को पाने की आसक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न होगी, तो निश्चित रूप से संसार की कामनाएं, संसार की आसक्ति हमारे हृदय से दूर चली जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की आसक्ति, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा को जानने मात्र की इच्छा उत्पन्न होते ही, परमात्मा को पाने की मात्र इच्छा उत्पन्न होते ही हमने परमात्मा को पाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमारे सुख, आनंद, शांति, मस्ती, इसके झरने स्वतः ही हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगेंगे, ये स्वतः ही हमारे अंदर आने लगेंगी। और संसार की कामना मात्र जागृत होते ही, संसार की इच्छा जागृत होते ही, दुख, परेशानी, कष्ट आदि व्याधि, वो तीनों ताप वो हमारे हृदय में, हमारे मन में स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे, स्वतः ही आने लगेंगे। ये सिद्धांत है, ये नियम है संसार का, परमात्मा का, दोनों का अपना अपना नियम। जब परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न करी, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई, तभी ब्रह्मा जी ने सृष्टि के साथ साथ ये दोनों सिद्धांत भी पैदा किए कि जैसे ही मनुष्य के हृदय में परमात्मा की इच्छा जागृत होगी, उसके साथ ही उसके हृदय में संसार की कामनाएं, वासनाएं खत्म होने लग जाएंगी। उसके हृदय में जो एक सदगृहस्थ, आज हम सब लोग गृहस्थी में हैं, हम सब लोग अपनी गृहस्थी को सदगृहस्थ कैसे बनाएं, अपनी गृहस्थी को एक आश्रम की तरह कैसे हमारा गृहस्थ जीवन चले, उसके लिए भी जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम वो परम सिद्धावस्था का आश्रम है। वो अमरीश, राजा अमरीश, वो राजा जनक, वो ब्रह्म ऋषि, वो वशिष्ठ मुनि, वो राजा राम, वो जगत गुरु कृष्ण भगवान, सबके सब गृहस्थ आश्रम में भी तो थे, पर अपनी गृहस्थ को उन्होंने सदगृहस्थ बनाया था, सदगृहस्थ आश्रम बनाया था। और गृहस्थी हमारी सदगृहस्थ बन जाए, उसके लिए हमें बहुत छोटे छोटे से उपाय करने हैं,
बहुत छोटी छोटी सी जीवन में युक्तियाँ अपनानी है, और छोटी छोटी युक्तियों से हम देखेंगे हमारा गृहस्थ आश्रम स्वर्ग वैकुंठ यही हमारे घरों में ही निवास करने लग जाएगा। हमारे घर में ही वो परमात्मा का कृपा प्रसाद, उनका वो वरद हस्त, वो सरस्वती माता, वो लक्ष्मी माता, वो दुर्गा माता, साक्षात वो माताओं का कृपा दृष्टि हमारे सदगृहस्थ पर अवश्य आ जाएगी, अगर जीवन में छोटे छोटे से हमने उपाय अपना लिए। सदगृहस्थ बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हम सदाचार हमारे जीवन में उतरे। घर में अगर कोई एक व्यक्ति भी सदाचारी है, ये न सोचे हम कि घर का प्रत्येक व्यक्ति सदाचार होना चाहिए। हमें घर के सब व्यक्तियों पर अपनी इच्छाएं, अपना शासन उनके ऊपर नहीं थोपना है, क्योंकि कोई भी शासन से कोई भी नहीं सुधर सकता, नियमों से कोई नहीं सुधर सकता। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऊपर है। अगर घर में एक भी सदगृहस्थ हुआ, एक भी व्यक्ति सदाचारी हुआ, तो वो उसका फल पूरे घर को मिलता है, पूरे परिवार को उसका पुण्य प्रताप पूरे परिवार में छा जाता है। इसलिए हम प्रयास करें कि हम स्वयं को सुधारने के लिए स्वयं के ऊपर सारा का सारा प्रयोग, सारे नियम, सारा संयम, सारे शासन वो हमें स्वयं पर लगाने हैं। हमारे गृहस्थ घर के बाकी लोगों पर, बाकी सदस्यों पर हमें कोई किसी भी तरह का, उन पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करके अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। ये बहुत बड़ी हिंसा होती है। एक बार, 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार समझा दें, 3 बार की बात चौथी बार कभी न बोलें, क्योंकि सिर्फ वो हमारे वाक्यों से, हमारे शब्दों से, हमारी बातों से ही नहीं बंधा हुआ, उसके भी प्रारब्ध कर्म है। वो भी एक जीता जागता इंसान है, वो भी अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आया है। उसकी भी स्वयं की सिम कार्ड है, जिसमें वो भी अपने, जैसे हमारी सिम कार्ड में सब कुछ भरा होता है, जो उसके अंदर भरा है वही हम देख सकते हैं। जो सिम कार्ड के अंदर हमने कॉन्टैक्ट नंबर डाले हैं, वही कॉन्टैक्ट नंबर से हम बात कर सकते हैं। इसी तरह वो भी अपना कर्म प्रधान विश्व कर रखा, वो भी अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आया है, उसको भी यहाँ जीवन जीना है। इसलिए हमें सबसे पहली बात जो अपने जीवन में उतारनी है, ये अपने जीवन का हम सबका अनुभव है कि हम जैसा चाहते हैं वैसे अपने बच्चों को कहाँ बना पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जीवन स्वतंत्र है। वो भी स्वतंत्र रूप से परमात्मा उनके रूप में अलग अलग तरह की लीलाएं करने के लिए आया है। तो क्या हम परमात्मा को बंदिश में डाल सकते हैं? हम सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप के ऊपर सारे शासन नियम कानून लगा सकते हैं, और हमारी उद्रेत आत्मना परमात्मा भी ये कहता है कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ही इतनी ही भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी है कि तुम स्वयं को सुधार लो, स्वयं को देख लो। परमात्मा हमें ये नहीं पूछेगा कि तूने अपने घर के बाकी सदस्यों के साथ क्या बर्ताव किया, बाकी सदस्यों को तूने क्यों नहीं सुधारा। वो नहीं कभी बोलने वाला है हमसे, वो सिर्फ हमारे लिए ही पूछेगा। उद्धृत आत्मना कि तुमने अपने आत्मा का उद्धार किया नहीं किया। ना आत्मानाम अवसादेत, तुमने अपनी आत्मा का पतन तो नहीं कर दिया। तुम्हारी आत्मा को जो परमात्मा से मिलाने के लिए मैंने मनुष्य जन्म दिया था, तुमने उसको पूर्ण रूपेण किया या नहीं किया। आत्मा ही एवं आत्मना बंधु,
हमारा आत्मा, हमारा मन, यह हमारा अंतःकरण चतुष्टय, आत्म ही एवं आत्मन बंधु, आत्म एव रिपु आत्मन। अब वही हमारा बंधु बनने लग जाता है, वही हमारा सहयोगी होने लग जाता है अगर हम अपने जीवन में सदाचार का पालन करते हैं। अगर हम जीवन में अपने जीवन को हम शब्दों से नहीं, आचरण से, सदाचार मीन्स सत आचरण करना। वो जो भी हम सुन रहे हैं, वो जो भी हम जीवन में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या आचरण अपनाया। हमारा जीवन का मार्ग परमात्मा की तरफ चल रहा है, हमारा जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, तो परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जो आचरण है, क्या उनको हमने जीवन में अपनाया है? वो सदाचार। जब हम अपने जीवन में उन आचरणों को अपनाने लग जाएंगे, जब हमारा सदाचार जीवन का जो पहला सदग्रस्त का लक्षण है कि अपने आचरण सत्य हों, सत्य से जुड़े हुए हों, परमात्मा के लिए हमारे आचरण हों, हमारे प्रातःकाल की दिनचर्या, प्रातःकाल से लेकर रात तक का जो हमारा समय है, वो क्या सारणीबद्ध है? क्या हमने अपने समय के को व्यर्थ के संसार के को पाने में लगाया है या परमात्मा को पाने में लगाया है? इतना तो छोटा सा सामान्य ज्ञान तो हम सबके अंदर है इसी, जब हम प्रभु के रास्ते चल रहे हैं तो, कि हमने अपने पूरे दिन भर का प्रातःकाल से रात्रि तक का समय, हमने कितना समय इसमें प्रभु के लिए लगा रहे हैं, कितना समय हम संसार को दे रहे हैं, ये अपने आचरण में लाएं। हम अपने परिवारजनों की, अपने घर के सदस्यों की सेवा कर दें, सेवा भाव उनके प्रति रखें। सबसे पहले हम घर से ही शुरू करें। नहीं हमको बड़ी बड़ी बातें करनी, प्रसन्नता से उनसे हमारा व्यवहार इतना मधुर हो, प्रसन्नता पूर्वक हो। घर के लोगों का व्यवहार के कारण हम अपनी प्रसन्नता को नहीं छोड़ दें, हमारी प्रसन्नता उन लोगों के कारण बाधित ना हो जाए। हमारी प्रसन्नता, हमारी मस्ती वो पूरी की पूरी परमात्मा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो हमारा घर के लोगों का हम सेवा करते हैं, जितना हमसे बने उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी सेवा करते हैं। हमारा एक हम ये जरूर देखें कि हमारा देने का भाव रखें। हम अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को प्रसन्नता दें, खुशी दें, धन दें, वस्तुएं दें, पदार्थ दे दें, जो उन्हें चाहिए दे दें कि तुम ले लो हमसे, लेकिन हमसे हमारा परमात्मा का चिंतन न छूट जाए, हमसे हमारी परमात्मा से जो हमारा प्रेम है, परमात्मा का जो नाम है, निरंतर नाम, वो न छूट जाए। बस इसका ही एक हमें ख्याल रखना है। उनसे कुछ भी लेने का भाव न रखें, उनसे कोई अपेक्षा न रखें, सद्व्यवहार कर दें। बड़े जितने भी परिवार के लोग हैं उनसे आदर सम्मान दें, उनको पूरा। छोटे लोगों को क्षमा कर दें, प्रेम दें, प्यार दें। जो हमसे छोटे, घर में छोटे हैं, जो हमारे बराबर के हैं, उनसे सखा व्यवहार करें, उन्हें सखावत, बड़ों को सम्मान देने में कभी चूक ना करें, पूरा पूरा सम्मान दे दें उन्हें, छोटों को प्यार दे दें। और हमेशा हमारे मन में यही भाव रहे कि इन लोगों का, इन परिवार के सदस्यों का हित कैसे हो, इनको सुख कैसे मिले। परमात्मा से भी प्रार्थना करें और स्वयं भी कोशिश करें कि हमारे मन, वचन, कर्म से इनको हम पीड़ा ना पहुंचाएं, कष्ट ना पहुंचाएं, दुख ना दें।
छोटी, पहले हम स्टेप बाय स्टेप अपने परिवार से शुरू करें। अगर हम अपने परिवार को प्रसन्न रख पाए, उनकी सेवा कर पाए, उनका ध्यान रख पाए, तो इस लाइफ फिर हम फिट इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। जैसे फिट इंस्ट्रूमेंट जब हमारे घर में रहता है तो उसको हम जब चाहे जैसा चाहे यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह जब परमात्मा देख लेगा कि ये पूरे के पूरे फिट है, फिर परमात्मा जो हमसे कराना चाहे वो करवा लेगा। लेकिन हम अपने आप को फिट तो रखें। जो हमारे नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उनसे हम कभी पीछे न हटें। हमारा यही भाव रहे घर में कि हम ये नहीं कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने किया नहीं किया। हमें नहीं दूसरों की चर्चाओं में जाना, दूसरे को देखना। हमारे तो जो हमारे काम है हम अपने काम कर दें। हमारा यही भाव रहे कि काम हम ज़्यादा करें, हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, अपने अधिकार पर कभी ध्यान न दें। हमारा कर्तव्य कर्म करने में हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार क्या है ये हम न देखें। अगर हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर नज़र रखेंगे तो अधिकार मिलने होंगे, वो अगर हमारे लिए आवश्यक होंगे तो अवश्य मिल जाएंगे, और अगर आवश्यक नहीं हुए तो हमें कोई हमारे अधिकारों की चिंता नहीं करनी है। माता पिता की सेवा करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। बच्चों को पालना पोसना हमारा कर्तव्य था, कर्तव्य है हमारा, उनका हम कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, अपने कर्तव्य का बोध करते करते आसक्ति में कर्तव्य के कारण ऐसा न हो कि हम उस कर्तव्य के बोझ से दब जाए और मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये मैं का भाव धीरे धीरे कर्तव्य कर्म तभी कर्तव्य कर्म कहलाएगा जब उसमें आसक्ति का लेश मात्र भी ना हो, जब उसमें स्वार्थ का लेश मात्र भी ना हो। जैसे किसी को रास्ता चलते हुए हम दिखा देते हैं, रास्ता बतला देते हैं यहाँ से यहाँ, तो उसमें हमें उससे आसक्ति नहीं हो जाती, हम उससे कुछ चाहते नहीं है। वो कहता है थैंक्स, अरे ये तो मेरा कर्तव्य था। कोई अतिथि आ जाए, उसको हमने भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, चाय पिला दी, तो इसका ये हमारा कर्तव्य कर्म है। उसमें हमने क्या किया है, हमारी क्यों आसक्ति या हमारा क्यों भाव कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, या इसके बदले हमें वो कुछ बोले कुछ दे। नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य कर्म था। और बच्चों को भी अगर हम कर्तव्य कर्म से पालेंगे तभी वो बच्चे उसको समझे न समझे। अगर हमने उन बच्चों को बहुत आसक्ति, बहुत ज़्यादा उनमें संलग्न होके सिर्फ बच्चे के सिवा हमने सारे और हमारे कर्तव्य को भुला दिया, सिर्फ उन बच्चों की सुख सुविधाओं का ही हमने ध्यान रखा, तो बच्चे बड़े होकर कुछ नहीं करने वाले। वो यही कहने वाले हैं, अगर आपने हमें पाला तो क्या बड़े काम किया, ये तो आपका कर्तव्य ही था। इसलिए कर्तव्य कर्म करते करते अपने परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की तरफ की यात्रा, ये बिल्कुल कदापि न भूलें। अगर हम इसको भूल गए तो हमसे बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, और जो हमारा परम कर्तव्य है उससे हम दूर हो जाएंगे। अपना सद्व्यवहार, सदाचार, दूसरा सद्व्यवहार, तीसरा सत्कर्म, मन वचन कर्म से कोई ऐसा कर्म हमसे ना हो जब किसी को, परिवार के किसी भी लोगों को पीड़ा पहुंचाए। हमारे कर्म सारे सत्कर्म बन जाए। सत्कर्म तभी बनेंगे हमारे कर्म जब वो सत का संग करेंगे, जब हमारे सब कर्मों को हम परमात्मा को अर्पण करते हुए चले जाएंगे, जब उनसे हमें किसी भी तरह की
उन कर्मों के साथ राग और द्वेष नहीं जुड़ेंगे कि ऐसा होना ही चाहिए, इस कर्म का मुझे ये फल मिलना ही चाहिए, ये कर्म मुझे करना ही है, इस कर्म से मुझे इतना इतना सुख मिलेगा, इतना इसका मुझे इतना फल मिलेगा। अगर हमने उसका थोड़ा सा भी अपने लिए जो कर्म किए वो कभी भी सत्कर्म नहीं होंगे। कर्म जब हम या तो दूसरों के हित के लिए करें या परमात्मा को अर्पण करते हुए चलें तो कर्म हमारे, दूसरों के लिए जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म निष्काम कर्म हो जाएंगे। लेकिन जब वही कर्म हमने परमात्मा को अर्पण कर दिए तो वो सत्कर्म हो जाएंगे। तो हमारे प्रत्येक कर्म अभ्यास करें, अभ्यास डालें। जो भी हमने कर्म कर रहे हैं, कर्म की शुरुआत कर रहे हैं, तब भी हम परमात्मा का स्मरण करके करें। कर्म जब कर रहे हैं तब भी बीच बीच में परमात्मा का स्मरण कर लें और कर्म की समाप्ति होने पर भी परमात्मा को धन्यवाद दें कि प्रभु ये तेरी शक्ति से, तेरे ही बल से, तेरी द्वारा दी गई बुद्धि से कर्म मैंने संपन्न किया है और ये कर्म तुझको ही अर्पण है। तो सब कर्म हमारे सत्कर्म में बदलते हुए चले जाएंगे और ये हमारी हमारी गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने में बहुत सहायक होगा। बहुत बड़ा हमारा, बहुत बड़ा बल हो जाएगा, बहुत बड़ी युक्ति हमारे को अपने जीवन को चलाने के लिए आ जाएगी, अपने गृहस्थ को सदगृहस्थ में बदलने के लिए। ये बहुत छोटी सी युक्ति है लेकिन ये बहुत बड़ा काम करेगी। हम अपने से ही शुरू करें। हमारे दिन भर के काम या जो भी हम कार्य करने लग जाते हैं, चाहे हम बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, चाहे, क्योंकि ज़्यादातर कार्य हमारे घर से ही जुड़े हुए होते हैं। घर के लिए ही कार्य कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, नौकरों से काम करा रहे हैं। तो बार बार हम यही कहे, प्रभु ये सब तेरे को अर्पण कर रहे हैं। प्रभु ये तू ही कराने वाला है, तू ही कर रहा है। अगर तेज न बोले तो मन में तो बोल सकते हैं। बार बार उस प्रभु को स्मरण करने का इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है? उस प्रभु से कनेक्शन करने का, उस प्रभु से जुड़ने का, और अपने कर्मों का बोझा भी हम इससे हमारे ऊपर नहीं रहेगा। ये कर्मों का बोझा भी हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे। होगा वही जो राम रख राखा, होगा वही जो राम रच राखा, काकर तर्क बढ़ाओ साखा। कभी भी वाद विवाद में घर में जब भी वाद विवाद की बातें चल रही हों, अच्छा बुरा निर्णय करने की बातें हो रही हों, ये ठीक है वो ठीक है, तब वहाँ से तुरंत हट जाएं और यही कहें कि होगा वही जो राम रच राखा, काकर तर्क बढ़ाओ साखा। क्यों तर्क बढ़ाएं, क्यों फालतू की बात विवाद करें? जो होगा परमात्मा ने पहले से रच के रख दिया है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, मनवा तू काहे व्यर्थ चिंता करे, भजली तू रघुवीर। ये अपने घर में जब भी इस तरह के फालतू की लोगों की बातें, लोगों को वाद विवाद की बातें चल रही हैं, तब जरूर ये कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले लिखा के लाए हैं भाग्य, अगर मेरे भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और अगर भाग्य में नहीं हुआ तो भाग कर चला जाएगा। क्यों व्यर्थ में इस संसार की बातों की इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी इनकी चर्चाएं कर रहे हैं? उसके लिए थोड़ी सी विचार कर लिया, थोड़ा सा रूपरेखा बना ली, काफी है। जो जिसकी भ्रकुटी मात्र के परमात्मा की जरा सी भ्रकुटी ऊपर होती है, भ्रकुटी नीचे होती है, जिसमें तो पूरा संसार का लय प्रलय हो जाता है। ऐसे परमात्मा की अनंत सृष्टि में हम चिंता कर रहे हैं कि हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे संसार का क्या होगा। वो सुकरात कौन, बहुत वहाँ का जाने, यूनान का बहुत जाना माना प्रसिद्ध व्यक्ति,
बहुत धनी व्यक्ति अपने घर पर लेकर चला गया। इतना विशाल घर, इतना विशाल, एक से बढ़कर एक विदेशी वस्तुओं का अंबार लगा हुआ। और जब अपने ड्राइंग रूम में ले गया, ये देखिए, ये वहाँ की स्टेचू है, ये वहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है, ये वहाँ का हथियार है, क्या क्या ना उनको दिखाने लग गया। और सकरात मुस्कुराते रहे। और फिर एक गोल गोल सा एक वस्तु रखी थी। सुकरात ने बोला, ये क्या है? वो मुस्कुराने लगा प्रसिद्ध व्यक्ति, और ये आपको पता नहीं, ये ग्लोब है, इसे ग्लोब कहते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, इस ग्लोब में क्या है? कि इसमें पूरा संसार बना हुआ है, उसमें पूरे संसार की कितने राष्ट्र हैं, कितने राज्य हैं, वो सब इस राष्ट्रों, सारे राष्ट्र बने हुए हैं इसके अंदर। उन्होंने कहा, अच्छा, तो इसमें तुम्हारा राष्ट्र कहाँ है? उसने दिखाया कि ये रहा, ये राष्ट्र हमारा है। उन्होंने कहा, अच्छा, ये राष्ट्र, इस राष्ट्र में वो राज्य कहाँ है जिस राज्य में कि तुम हो? उन्होंने दिखाया कि ये राज्य, ये रहा हमारा राज्य। इतना सा, इतना उसका राष्ट्र और इतना सा उसका राज्य। उसने कहा, इस राज्य में वो शहर कहाँ है जिस शहर में तुम हो? उसने दिखाया बिंदी सी आकृति से छोटा सा, ये रहा छोटा सा राज्य, ये छोटा सा मेरा शहर। उनका शहर में वो गली कहाँ है जिस गली के अंदर तुम रहते हो? और गली के अंदर वो मकान कहाँ है जिस मकान में तुम हो? और मकान के अंदर तुम्हारा ड्राइंग रूम कहाँ है जहाँ तुम और हम खड़े हो? तो कहीं भी नहीं था। वो धनी व्यक्ति आंखें नीचे हो गई, शर्म से सिर झुक गया। उसने कहा, नहीं, इसमें मैं नहीं बता सकता। उसने कहा, सिर्फ इतनी सी ग्लोब के अंदर एक सृष्टि और एक सृष्टि के बीच कितने सी राष्ट्र को जिनको हम जानते हैं, उसमें भी तुम कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है, गली कहाँ है, मोहल्ला कहाँ है, वो तुम नहीं दिखा सकते। और फिर अभिमान से बतला रहे हो, ये मेरे पास है। किस बात का अभिमान कर रहे हो तुम? तुम्हारी एक चींटी के कण के बराबर तुम्हारी इस अनंत ब्रह्मांड, जो परमात्मा, जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, न जाने कितनी कैसी कैसी सृष्टियां इसके परमात्मा की ब्रह्मांडों में चल रही हैं। उस सृष्टि में तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है? एक परमाणु, एक अणु के बराबर भी तो अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी कितना अहंकार, कितना अभिमान। किस बात का अभिमान है? अभिमान ही करना है तो इस बात का अभिमान करो कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी वो तेरे साथ है, वो तुझे अपना कह रहा है। इस बात का अभिमान करो। मेरे मन मेरा एक बड़ा अभिमान, प्रभु मेरा समर्थ है। अगर अभिमान करना है तो इसी बात का अभिमान करो। इन भारी वस्तुओं का, इन भारी आकर्षणों का, भारी चीज़ों का क्या अभिमान करना? क्या इनका अस्तित्व है? कितनी सी देर के लिए ये, जैसे अनार, वो दिवाली पे जो हम अनार जलाते हैं, वो अनार कितनी सी देर के लिए जलता है, तब कितनी सी देर के लिए रोशनी होती, चकाचौंध हो जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वो देखो तो उस अनार को वो कैसा राख बन गया होता है, उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। इसी तरह से ये मनुष्य जीवन में सदगृहस्थ, अपने गृहस्थ आश्रम को सदगृहस्थ बनाने में बहुत बड़ा हमारे पास एक सेवा रूपी है, हमें एक युक्ति मिली हुई है जिससे हम सेवा, मान हमेशा हमें दूसरों को देना है, सम्मान दूसरों को देना है, सेवा दूसरों की करनी है, देने का भाव दूसरों के लिए रखना है।
हमारे हर कर्म सत्कर्म बन जाएं, जितना हो दूसरों, जितना हो हमें अपने हाथों से जो हमने किसी को दे दिया वही हमारा है। जो हम अपने हाथों से कर सकते हैं वही हमारे साथ जाएगा। अगर हमारे जाने के बाद किसी ने हमारे नाम से कितना भी दान पुण्य कर दिया, वो कुछ भी हमें नहीं लगने वाला। वो एकमात्र संतुष्टि के लिए, एक संतुष्टि करने, उससे कंसोलेशन है वो। इसलिए दान पुण्य की आदत डालें। जीवन में सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग जहाँ भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, करने का अभ्यास करते रहें, सच्चिंतन करते रहें। सच्चिंतन में हमेशा हमारे सच्चिंतन का केंद्र हमारा परमात्मा होना चाहिए। सच्चिंतन का केंद्र हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सच्चिंतन हमें हमेशा भजने को दो ही भले, के हरि के दास, नारायण जो तू चाहे कल्याण। दो बातों को भूल मत, जो तू चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूसरे शिव भगवान। हमेशा अपनी मौत को अपने सामने रखें, हमेशा मौत का ध्यान रखें कि किसी भी क्षण हम इस संसार से जा सकते हैं, तो अपना काम जितनी जल्दी, जितनी शीघ्रता से हो पूरा कर लें। हमारा काम है उस परमात्मा तक पहुंचना, उस परमात्मा का अनुभव कर लेना, उस परमात्मा को सर्वत्र निहार लेना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा काम है। हम इसमें बहुत सतर्क रहें। इसके लिए हम जितनी ज़्यादा शीघ्रता कर सकते हैं, उतनी शीघ्रता से इस कार्य के लिए हम लग जाएं। उसके लिए हम एक क्षण भी अपना व्यर्थ न नेयम, क्षणार्धम अपि व्यर्थ न नेयम। क्षण का आधा भाग भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसकी एक लगन तो लगाएं, इसकी एक भूख तो हमारे अंदर हो। स्वामी राम सुखदास जी से किसी ने पूछा कि हमें परमात्मा की भूख कैसे लगे, हमें परमात्मा की लगन कैसे लगे। उन्होंने कहा, इससे पहले क्या तुम्हारी परमात्मा की लगन लग जाए, इसके लिए तुम्हारी अंदर भूख है, इसके लिए क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है। अगर हमें भूख नहीं लगती, अगर हमें प्यास नहीं लगती, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाने के लिए। तो तुम्हारी ये इच्छा तो तुम्हारे अंदर है, ये तो तुम चाहते हो कि हमें भूख लगे, भूख लगने की भूख तो तुम्हारे अंदर है। तो इसी तरह परमात्मा की लगन लगे, परमात्मा की भूख लगे, इसकी भूख तो हमारे अंदर होनी चाहिए। ये इच्छा तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें परमात्मा की इच्छा क्यों नहीं होती, हमें परमात्मा का नाम प्यारा क्यों नहीं लगता, हमें परमात्मा के लिए रुचि क्यों नहीं होती। सिर्फ अगर ये इच्छा भी हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, तो एक दिन ये इच्छा अवश्य परमात्मा को मिला देगी। ये इच्छा अवश्य हमें परमात्मा की तरफ खींच के ले जाएगी, और यही इच्छा परमात्मा को हमारे पास ले आएगी। परमात्मा की कृपा को हमारे पास लाने का सबसे सरल उपाय है कि हमें परमात्मा की इच्छा जागृत हो जाए। और ये चार चीजें जीवन में बड़े भाग्य से मिलती हैं। ये सद्गृहस्थ का जो मैं आपको उपाय बतला रही हूँ, उसमें एक और उपाय जो बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त ये ध्यान रखें कि प्रभु की लीला चल रही है। घर में कोई सुख का वातावरण आ जाए, कोई सुख की परिस्थिति आ जाए, तुरंत याद कर लें कि ये मेरे प्रभु की लीला है। घर में दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो तुरंत याद कर लें कि ये मेरे प्रभु की लीला चल रही है। घर में कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमारी बातों को ध्यान न दे, कोई हमारी उपेक्षा कर दे, तुरंत याद कर लें ये मेरे प्रभु की लीला चल रही है। घर में सब हमारा मान करने लग जाए, सब हमारी बात का बहुत ध्यान देने लग जाए, हमारा बहुत सम्मान करने लग जाए, तुरंत याद कर लें ये मेरे प्रभु की लीला चल रही है। कोई रोग आ जाए, कोई व्याधि आ जाए, समझ लें कि ये मेरे प्रभु की लीला चल रही है। ये
बहुत बड़ा सूत्र है कि ये सब कुछ प्रभु की लीला चल रही है, और चल भी प्रभु की लीला ही चल रही है। प्रभु का खेल ही चल रहा है, पर उस खेल को हम बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा कि ये प्रभु का खेल है, ये प्रभु की लीला है। तभी हम इस लीला में उलझेंगे नहीं, तभी हम इस लीला को लीला समझ पाएंगे, तभी हम इस लीला में एक अपने आप को इस लीला का एक पात्र समझ के प्रभु की लीला में सहयोगी हो पाएंगे। और अगर हमने समझ लिया नहीं, ये प्रभु की लीला नहीं, ये तो असल जिंदगी है, इसको तो असली में हमें जीना है, इसमें तो ये सुख भी हमें असली में भोगना है, ये दुख भी हमें असली में भोगना है, तो फिर हम लीला के पात्र नहीं रहे। ये सब कुछ फिर असलियत में होने लग जाएगा, और ये इस सब का पूरा असर हमारे पूरे अंतःकरण चतुष्टय पे पड़ेगा। फिर हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पृथक नहीं रह पाएंगे, फिर हम इनके साक्षी, इनके दृष्टा नहीं रह पाएंगे, हम पूरे के पूरे इनके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे एक नारियल, कच्चा नारियल, उसमें पानी भी भरा होता है, उसकी जो गिरी होती है वो पूरी तरह से नारियल के साथ जुड़ी हुई होती है, और हम कितना भी चाहें कि इस नारियल को पृथक करने, इस गिरी से अलग करने, तो नहीं हो सकता। उसकी गिरी को हमें बहुत तेज चाकुओं से हटाना, निकालना पड़ता है, तब भी वो कितनी सी उसमें से अलग हो पाती है, पर वो पूरी की पूरी चिपकी हुई रहती है। और वही नारियल जब सूख जाता है, पक जाता है, पूरा वो नारियल पूरा का पूरा जब नारियल अपना आकार ले लेता है, तो वो गिरी कितनी सफाई से उस नारियल के बाहरी आवरण से अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है। फिर उस गिरी को पृथक करने के लिए हमें चाकू नहीं चलाना पड़ता, उस गिरी को पृथक करने के लिए हमें फोड़ना नहीं पड़ता। हम जान लेते हैं कि गिरी अलग है और नारियल अलग है। जब भी चाहोगे उसको तोड़ोगे तो गिरी अलग निकलेगी और नारियल का ऊपरी आवरण बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में जिस वो पानी के माध्यम से वो जो जुड़े हुए थे, अभी सब कुछ पानी था। अभी संसार में हमारा हृदय इतना द्रवित हो रहा है, संसार में इतने हम खोए हुए, इतने भीगे हुए, संसार के रस से भीगे हुए हैं कि उससे पूरे के पूरे संसार हमारे अंदर घुसा हुआ है, उससे हम पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे परमात्मा का नाम जपते हैं, परमात्मा के रूप, गुण, लीला, धामों का कथा श्रवण का हमारे अंतःकरण पर प्रभाव पड़ने लगता है। धीरे धीरे वो पानी सूखने लगता है, वो नारियल पकने लगता है, वो गिरी अलग होने लगती है और नारियल का गोला पूरा अलग हो जाता है। वो शरीर में रहते हुए भी हम जिस तरह से वो नारियल पूरे उस नारियल के अंदर जो गोला वो है नारियल के अंदर, लेकिन पूरा का पूरा उससे अलग है। अब कोई खतरा नहीं है कि वो नारियल को अगर हम काटेंगे तो जो उसके अंदर की गिरी और पानी भी जुड़े हुए हैं वो भी कट जाएंगे साथ में, कोई चिंता नहीं है। अब अगर हम नारियल को फोड़ेंगे भी तो भी पूरा गोला साबुत अलग निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे परमात्मा के नाम की, ये परमात्मा की नवदा भक्ति हमारे जीवन में आने लगती है, हम पूरे के पूरे संसार से पृथक हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां हमारे ऊपर फिर कोई असर नहीं करती। हम इनसे बिल्कुल पृथक रहते हैं, क्योंकि हम अपने परमानंद में, अपने परमात्मा की मौज में, परमात्मा की मस्ती में रहते हैं। हम जानते हैं सब कुछ परमात्मा की लीला चल रही है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, ये सिर्फ दिखने के लिए है। इसमें सत्य है तो मेरा परमात्मा है। हम इस संसार से पूर्णतः अपने आप को पृथक महसूस कर लेते हैं, हम पृथक हो जाते हैं। और संसार से पृथक होना, ये देह अभिमान से पृथक होना ही इस जीवन का लक्ष्य है। जैसे ही हम इस संसार से, देह से पृथक हो जाएंगे, देह से पृथक हमने अपना अस्तित्व
पहचान लिया, अपने आप को जान लिया कि इस देह मैं नहीं हूँ, इस देह में रहने वाली, इस पूरे देह में व्याप्त मैं शरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ। और सिर्फ वो इस देह में नहीं, सर्वत्र वो आत्मस्वरूप ही है। तब हमें इस देह को छोड़ने पर तनिक भी दुख न होगा, तनिक भी हमें इस देह से जुड़ाव महसूस नहीं होगा, और हम अपने उस आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यत्व शरीरिणी। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से गीता के दूसरे अध्याय में, अंतवंत इमे देहा, इस देह का तो अंत होना निश्चित है। अंतवंत इमे देहा नित्य उक्त्वा शरीरिणी, लेकिन इसके अंदर जो शरीरी है, इसके अंदर जो आत्मा है, वो नित्य है, वो सनातन है। अनाशिनो अप्रमेस्य, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए तू युद्ध के लिए डर मत, युद्ध के लिए निकल जा। इसी तरह हम भी संसार में रोज हमारा युद्ध हो रहा है, रोज संसार में हम नई ऊर्जा, नई शक्ति लेके इस संसार में युद्ध करने के लिए आते हैं। और युद्ध में हम विजय तभी हो सकेंगे जब हम जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम शरीरी हैं। तब हमारे जो भी कर्म होंगे वो सत्कर्म होने लग जाएंगे, निष्काम कर्म होने लग जाएंगे। हमारा जो भी चिंतन होगा वो सच्चिंतन होने लग जाएगा, क्योंकि हम उस अब जो भी हमारे विचार आएंगे वो शरीर को लेके आएंगे, शरीर को लेके नहीं। फिर हमारा उस नित्य के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, और हम उस नित्य सत्व स्थित हो, और नित्य सत्व में हमारी स्थिति हो जाएगी, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। परमात्मा की इस लीला में, जब परमात्मा त्रेता युग में राम अवतार लेकर अवतरित हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अपने असुरों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए, भक्तों में प्रेम का संचार करने के लिए, भक्तों को अपनी भक्ति का आनंद प्रदान करने के लिए वो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अरण्य कांड में वन वन में विचर रहे हैं। वो सर्वज्ञाता सर्वगत परमात्मा शबरी के आश्रम में पहुंचे और पूछने लगे शबरी माता से, कि हे शबरी माता, वो कहाँ मेरी, तुमने सीता मैया को देखा है? वो सीता मैया कहाँ है? वो गजगामिनी सीता, तुम उनके विषय में कुछ जानती हो? और शबरी माता जैसे ही राम को अपने आश्रम में देखा, आंखों से अश्रु बहाती हुई, उन्होंने कहीं से जल नहीं, अपने आंखों से अश्रु की जलधारा से परमात्मा का अभिषेक करा और कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मुझे तो ये भी नहीं आता, मैं आपके गीत कैसे गाऊं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं प्रभु? और तब परमात्मा ने, राम ने कहा, मैं सिर्फ एक नाता मानता हूं, पलंग पर मैं सिर्फ एक नाता, भक्ति का नाता मानता हूं। और तब परमपिता परमेश्वर राम ने
अपनी नवदा भक्ति शबरी मैया को सुनाइए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगण करें, कपट तजी गान। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। छठदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखूं पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कह रहे हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखूं पर दोषा। यहाँ भी परमात्मा ने एक शर्त साथ में रख दी है कि जो जथा लाभ संतोषा, जो लाभ और हानि में वो समान रूप से देखता है, तो लाभ में भी उतना ही प्रसन्न रहता है जितना प्रसन्न वो हानि के समय हो जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ हानि जय अजय। वो युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान अर्जुन को ये सीख, सम रहने की शिक्षा युद्ध के मैदान में भी दे रहे हैं। तो जब युद्ध के मैदान में कृष्ण सम रह के युद्ध कर सकता है, तो क्या हम अपने घर के ऐश और आराम में, घर में सामान्य जीवन जीते हुए हम अपनी समता को नहीं रख सकते? क्या तब हम सम नहीं रह सकते? समता कितनी आवश्यक होगी कि परमात्मा वहां पर भी अर्जुन को कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, लाभो अलाभो जय जय। तस्मात् ततो युद्धाय युज्यस्व। कौन्ते ततो युद्धाय युज्यस्व, नेवम पापम अवापस्यसि। कि तू अगर युद्ध जैसा घोर कर्म भी मुझे स्मरण करता हुआ या समता में स्थित रहता हुआ तो युद्ध जैसा घोर कर्म भी करेगा, तो तुझे पाप कदापि न लगेगा, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। समता में रहना ही परमात्मा में रहना है। क्योंकि जिस वक्त हम समता में आ जाते हैं, जिस वक्त हम लाभ हानि सुख दुख से परे चले जाते हैं, तो हम परब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं। और परमात्मा किसी भी चीज का कर्ता नहीं होता, किसी भी चीज का भोक्ता नहीं होता। वो कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व सबसे ऊपर उठ जाता है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम जीवन में समता के सिंहासन पर बैठ के अपने कर्म करेंगे, समता की दृष्टि हम अपना के अपने जीवन को चलाएंगे, समता के लाइट लेके, समता का प्रकाश, समता रूपी ज्ञान के प्रकाश में स्थित होकर हम जीवन को जिएंगे, तो पाप पुण्य दोनों से परे हो जाएंगे और परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। इसलिए राम भगवान कह रहे हैं, आठम जथा लाभ संतोषा। और संतोष एक इतना बड़ा परमात्मा का प्रसाद है। ये परमात्मा प्रसाद के रूप में हमें देता है, क्योंकि प्रसाद पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। प्रसाद प्रसन्नता से दिया जाता है। जैसे आशीर्वाद आप किसी से जबरदस्ती छीन कर नहीं ले सकते कि आपको मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। नहीं, आशीर्वाद हृदय से निकलता है, प्रसन्नता से निकलता है। जब हम किसी के प्रति इतने प्रसन्न हो जाते हैं, किसी की सेवा से इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है, तब हृदय के भाव आशीर्वाद के रूप में निकलने लगते हैं।
ठीक इसी तरह से जब समता में स्थित होकर कार्य करते हैं तब संतोषी रूपी प्रसाद वो परमात्मा की ओर से जीव को मिलता है। और जो किस तरह से जो कर्म प्रधान जो कर्मों में संलग्न रहता है, जो कर्म योगी है, जो कर्म को जीवन का लक्ष्य समझता है, जिसमें करने का इतना जोर है। एक अवस्था होती है जब करने का बहुत शरीर में ताकत भी होती है, ऊर्जा भी होती है, और उस ऊर्जा को अगर हम करके क्रियान्वित न करें तो वो ऊर्जा हमारे विचारों में आके हमें प्रमाद उत्पन्न कर सकते हैं, हमें गलत मार्ग पर ले जा सकती है। इसलिए कर्मों को करने को परमात्मा ने सदैव प्रधानता दी है कि विश्व कर्म प्रधान कर विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तैसी फल चाखा। तो कर्म योगी जब कर्मों को करता हुआ किस तरह से संतुष्ट रह सकता है। कर्मयोगी अपने आप को, अपने कर्मों को एक तो परमात्मा को समर्पित करके संतुष्ट रह सकता है, दूसरा वो अपने आप को, जो उसकी सोच उत्पन्न होती है, जो उसको समता में ले जाता है या जो उसको संतोष प्रदान करता है, वो कौन सा गुण उसके अंदर आ जाता है कि उसके अंदर संतोष आने लग जाता है। वो संतोष रूपी प्रसाद परमात्मा किस उसके अंदर क्या सोच उत्पन्न कर देते हैं। वो परमात्मा कहते हैं, कहूँ न को सुख दुख कृत दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है, स्वयं अपने ही कर्म हमारे सुख और दुख की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। और वो संतोष कर लेता है कि मेरे जीवन में जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी लाभ और हानि का प्रसंग आ रहा है, इन सब का उत्तरदायित्व मैं स्वयं हूँ। मेरे स्वयं के कर्म जो मैं करके आया हूँ, उन्हीं कर्मों का फल मैं भोग रहा हूँ। और वो संतोष उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। ये कर्म प्रधान जो कर्म योगी है, जो कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में कर्म ही मुख्य है, वो कर्म करते हुए संतोष उनके हृदय में उत्पन्न होने लगता है, जैसे जैसे वो निष्काम कर्म करते हैं। और ज्ञानी जो मुख्यतः ज्ञानी है, जो ज्ञान से सरोवर हैं, जो सर्वत्र अपने आप को देखते हैं, अपने आत्मा को सब में देखते हैं और सबको अपने आत्मा में देखते हैं, ऐसे ज्ञानी वो ज्ञान के प्रकाश में उनके अंदर क्या संतोष किस रूप में फलीभूत होता है, वो स्थित हो जाते हैं उस शिव शंकर भगवान के उन वाक्यों पर वो उनकी स्थिति हो जाती है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार में जो भी सुख दुख के प्रसंग आते हैं, संसार में जो भी आदि व्याधि उपाधियां आती हैं, उनको वो उस स्वप्न की भांति देखकर वो अपने संतोष का फल उनके हृदय में उदय हो जाता है और वो भी संतोष में रहते हैं। संतोष उनके जीवन का मुख्य अंग बन जाता है। जो आठवीं भक्ति परमात्मा बोल रहे हैं, राम भगवान की मेरी आठवीं भक्ति उसके हृदय में फलीभूत होने लग जाती है, जो मेरी सातों भक्ति को जीवन में अपना लेता है। ये संतोष बहुत बड़ा धन है। ये सिर्फ बोलने मात्र से नहीं आ सकता कि मैंने बोला और आपने सुना और आ गया, नहीं। जैसे जैसे हमारी स्थिति परमात्मा में ऊपर होने लगती है, जैसे जैसे हमारा मन परमात्मा में रमने लगता है, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है, जैसे जैसे हमारी बुद्धि
समता के सिंहासन पर बैठने लगती है, संतोष रूपी फल हमारे हृदय में अवतरित होने लग जाता है। यानी हर संसार की परिस्थितियों को मिथ्या जानकर, सपना जानकर वो भी समता में स्थित हो जाता है, वो भी संतोष रूपी फल पा लेता है। और भक्त तो सदा अपने आप को न कर्तृत्व करता मानता है, न भोक्ता मानता है। वो तो ये सोच के संतोष कर लेता है, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो मेरा राम चाहता है वही तो होता है, उसके अलावा कौन क्या कर सकता है। भक्त तो यही गाता गाता अपना जीवन को सार्थक कर लेता है। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो इस तरह से तीनों अपने जीवन काल में संतोष रूपी धन पा लेते हैं, चाहे वो भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वो कर्मयोगी हो। एक साधु पुरुष कुछ दूर, नगर के कुछ दूर आश्रम बना के रहते थे और ये संतोष रूपी धन उनके जीवन में परमात्मा के प्रसाद के रूप में मिल चुका था। वो सदा संतोषी रहते थे। वो राजा के महल में जाते और राजा उनको रोज एक स्वर्ण मुद्रा दे देता। जब वो राजा से स्वर्ण मुद्रा लेते तब एक दोहा जरूर बोलते थे, राजी मोहि चाहिए तुलसी सीताराम। राजी मोहि चाहिए तुलसी सीताराम, मांग मांग महाराज, मांग मांग महाराज, राजन क्या देत है। राजन के दिए तन की भूखी भागत है। राजन के दिए तन की भूखी भागत है, वो कोई और है जो राजन को भी देते है। वो ये बोलते और राजा उनको एक स्वर्ण की मुद्रा दे देता और वो लेकर आ जाते आश्रम में। उस स्वर्ण मुद्रा को बेच देते, उससे जो भी धन प्राप्त होता उससे आश्रम में रोज भोग सामग्री बनती। आश्रम में रहने वाले भी उसका भोजन करते। परमात्मा के रोज उसी से सर्वप्रथम परमात्मा को भोग आरंभ हो जाता, परमात्मा को पवाया जाता, परमात्मा को अर्पण किया जाता। उसके बाद उस भोजन सामग्री को सब लोगों में आश्रम वासियों को वितरित कर दिया जाता। इस तरह से आश्रम की व्यवस्था चल रही थी। उस राजा की जो मालिश करने वाला व्यक्ति था, जब देखता कि रोज इन संत महात्माओं को महाराज रोज एक स्वर्ण की मुद्रा देते हैं, तो उसने महात्मा से कहा कि मुझे भी ये स्वर्ण की मुद्रा, आप एक दो मुद्रा मुझे दे दीजिए, मुझे आवश्यकता है, मुझे अपनी पत्नी के गहने बनवाने हैं। महात्मा ने कहा कि देखो भाई, ये तो हमारे आश्रम के लिए मिलती है और हमारे आश्रम की व्यवस्था इससे चल रही है, हम देखेंगे, अगर कभी बच जाएगा तो हम तुम्हें दे देंगे। और वो पूरी रोज आश्रम की व्यवस्था में इतना धन खर्च हो जाता। वो उस व्यक्ति को नहीं दे पाए, वो व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया। ये सब संसार के लोगों का नियम ही है, अगर तुम उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करते चले जाओगे तो प्रसन्न रहेंगे, और जिस दिन भी तुमने उनकी एक भी काम या एक भी उनकी इच्छा पूरी नहीं करी, एक भी कामना पूरी नहीं करी, तुरंत वो आपका अहित सोचने लग जाएंगे, तुरंत वो आपको गाली देने लग जाएंगे। इस संसार के लोगों का नियम है। उसने कहा ठीक है महाराज, फिर आप देख लेना, अगर आप हम वो हैं जो आपकी ये मुद्रिका, ये स्वर्ण मुद्रा फिर हम आपको भी नहीं लेने देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जो राम की इच्छा, संतोषी सदा सुखी। और उस व्यक्ति ने राजा को भड़काया कि आपने सुना, जब वो आता है आपसे क्या
क्या दोहा बोलता है, क्या आपने कभी उस पर गौर किया? राजा ने कहा, हाँ मैंने सुना, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया वो ऐसा क्या बोलता है, कि आप सुनना उस दोहे को। फिर वो राजा जब दूसरे दिन उनको स्वर्ण मुद्रा दी, तब राजा ने ध्यान से सुना वो क्या बोलता है। तो उसने बोला, राजी मोही चाहिए तुलसी सीता राम, मांग मांग महाराज राजन क्या देत है, राजन के दिए तन की भूखी भागत है, वो कोई और है जो राजन को भी देते। तो राजा ने कहा, देखिए महाराज, आप अपने इस दोहे को बदल दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि राजन के दिए तन की भूखी भागत है, कोई और है राजा को देता हूँ, मैं ही तो आपको दिए जा रहा हूँ, और आप तो कहते हैं राजन के दिए क्या होता है। तो आप इसको बदल दीजिए, कह दीजिए कि राजन के दिए ही सब होता है, राजन के दिए हमारे भूख भागत है। उन्होंने कहा, नहीं देखिए, दोहा तो ये का ये रहेगा, आगे जैसे आपकी इच्छा हो करिए। राजा ने कहा, तो फिर महाराज, राजा को काफ़ी क्रोध आ गया। उसने कहा, महाराज फिर आप कल से आश्रम में यहाँ मत आइएगा, राज्य में नहीं आइएगा, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा, जो राजन आपकी इच्छा, जो प्रभु की इच्छा, मेरे प्रभु की यही लीला होगी। वही एक वाक्य जो हमें भी अपने जीवन में उतारना है कि मेरे प्रभु की लीला है। उसने कहा, ठीक है राजन, ये प्रभु की लीला होगी। और वो दूसरे दिन से महल में नहीं गए, लेकिन अपने आश्रम की व्यवस्था के लिए अब उन्हें सारी भोजन सामग्री चाहिए थी, तो नगर के दुकान पे गए और दुकान से सारी भोजन सामग्री ले ली। दूसरे दिन उस दुकान पे जा नहीं सकते थे क्योंकि पैसा नहीं था चुकाने के लिए। दूसरे दिन दूसरी दुकान पे गए, दूसरी दुकान से सारी भोजन सामग्री ले ली। तीसरे दिन तीसरी दुकान से गए, चौथे दिन चौथी दुकान से। इस तरह से उन्हें नगर की सारी दुकानों से भोजन सामग्री एकत्रित कर ली। रोज रोज एक दुकान पर जाते और उससे भोजन ले लेते और अपनी आश्रम की व्यवस्था चलाते। इस तरह व्यवस्था चलाते चलाते 6 महीने हो गए और नगर की जितनी भी दुकानें थी, जितना भी व्यवसायियों की दुकानें थी, सबसे उन्होंने उधार ले लिया था। पर उधार चुकाते कैसे? उधार चुकाने का उनके पास कोई साधन नहीं था। इसलिए अब तो ऐसा हो गया था कि उन्होंने नगर की एक भी दुकान न छोड़ी और 6 महीने बीत गए। अब उन्हें लगा 6 महीने बाद, और इधर राजा ने देखा कि 6 महीने से मैंने कोई दान नहीं किया है। पहले तो वो एक संत महात्मा आ जाते थे, रोज स्वर्ण मुद्राएं दे देता था, दान हो जाता था, लेकिन अब क्यों न मैं गुप्त दान किया जाए। और राजा ने एक तरबूजा मंगाया। तरबूजे को बहुत सफाई से उसको काटा और काटने के बाद उस तरबूजे के अंदर हीरे जवाहर रत्न मणियाँ भर दी और उस तरबूजे को वैसे का वैसे ही पैक कर दिया। तरबूजे को काट के उसके अंदर से सारा जो तरबूजे का गूदा था वो निकाल के उसके अंदर हीरे जवाहरात भर दिए और वापस तरबूजे को पैक कर दिया। और राजन घूमने निकले। नदी के किनारे उन्हें एक ब्राह्मण दिखे। राजन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, कल हमारे यहाँ भोजन करने पधारिएगा। और ब्राह्मण बड़ा खुश कि वह राजा के यहाँ भोजन का निमंत्रण मिला है, बहुत अच्छी मोटी ताजी दक्षिणा मिलेगी। और प्रसन्न होता हुआ दूसरे दिन राजा के यहाँ भोजन करने आया और राजा ने भोजन कराया उसको। भोजन कराने के बाद वो तरबूज उसको भेंट में दे दिया। वो ब्राह्मण बड़ा उदास, बड़ा परेशान, ये क्या करा राजा ने। मैंने तो सोचा न जाने कितनी स्वर्ण मुद्राएं देगा, कम से कम 1 स्वर्ण मुद्रा तो देगा, मेरा 1 महीने का भोजन सामग्री तो हो जाती। ये राजा ने तो मेरे को तरबूज पकड़ा दिया 2 पैसे का। और वो ऐसा परेशान होता हुआ जा रहा था कि घर जाके क्या बोलूँगा पत्नी को। बोल कर आया था, आज तो राजा के यहाँ भोजन करने जा रहा हूँ, वो कितना इंतजार करेगी और तरबूज देख के कितना नाराज होगी। तो उसने वहाँ पर नगर के थोड़ी सी दूर पर एक मालिन बैठी हुई थी, उस मालिन से कहा कि ये तरबूज ले लोगे क्या। उसने कहा, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं, हम सब्जी भी बेच रहे हैं, ठीक है आपका तरबूज भी बेच देंगे, दे दो। कितने रुपए दोगे? उन्होंने कहा 10 रुपये ले लीजिए। ये 8-10 रुपये का आपका तरबूज है, 5-10 रुपये का तरबूज है। और उसने 10 रुपये उसको पकड़ा दिए। अब वो लेकर वो रुपया वो पैसा लेके घर पर पहुंच गया। इधर वो महाराज वो संत आज पूरे 6 महीने में सब दुकानदारों से उधार ले चुके थे और आज घूम रहे थे कि आज मेरे पास सिर्फ ये
मात्र कुछ ये रुपए बचे हैं, 10-11 रुपए। हे प्रभु, पूरे आश्रम का अब मैं क्या कर सकता हूँ? आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब नगर के दुकानदारों से भी उधारी नहीं ले सकता। आज मैं तुझे क्या अर्पण करूँगा? आज क्या मेरे राम, आज तुम भूखे ही रहोगे? आश्रम वासियों की मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे भूख की भी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको भी भोजन सामग्री नहीं दे पाऊँगा। है प्रभु, यही सोच रहे थे कि सामने वो मालन दिख गई और मालन के पास वो तरबूज रखा हुआ। उसने मालन से कहा, क्या बहन ये तरबूज कितने का है? कि मैंने तो कुछ रुपयों में लिया है, आपके पास जो को दे दीजिए। उन्होंने वो, उनके पास भी वो 10-11 रुपये थे, वो उसको पकड़ा दिए और मालन ने वो तरबूज दे दिया और वो लेते हुए आ गई आश्रम में। और प्रभु आँखों में अश्रु हैं कि प्रभु आज तो मैं सिर्फ तुझे यही तरबूज का ही भोग लगा पाऊँगा, आज तुझे तरबूज ही दे पाऊँगा मेरे प्रभु। और जैसे ही अपने मंदिर में बैठ के परमात्मा के सामने वो तरबूज पे चाकू चलाया, छुरी चलाई काटने के लिए, छन 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 की आवाज़ से पूरी की पूरी थाली हीरे जवाहरात मानक पन्नत से भर गई। वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, ये क्या पूरी थाली वो हीरे जवाहरातों से भर गई। और उन्होंने प्रभु को अर्पण किए। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, ये भी तेरी प्रभु तेरी लीला है। तुरंत दौड़े हुए बाजारों में गए, लोगों से पहले तो एक स्वर्ण मुद्रा में या जितनी आश्रम की आवश्यकता थी उतना सा लाते थे। आज तो दुकानदारों को जाकर आदेश दे दिया कि पूरी एक बैलगाड़ी भर के आटा भेज दो, मैदा भेज दो, शक्कर भेजो, घी भेजो, मसाले भेजो। और बैलगाड़ियाँ भर कर आ रही हैं। और उन्होंने सबको जितनी उधारदारी थी सबको उधारी भी चुका दी और इतना पैसों का ढेर उनके पास लग चुका था, इतने हीरे जवाहरात थे कि अब तो कहने लगे सिर्फ आश्रम वासियों के लिए ही नहीं, पूरे दिन भर भंडारा चलना चाहिए। गांव के, आश्रम के, इधर उधर के गरीब गुरबे जो भी आए सबके लिए आश्रम के दरवाजे खोल दो, 24 घंटे भंडारा चलाओ। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना बांटो कि बांटते बांटते हाथ थक जाए, लेकिन आश्रम का द्वार बंद नहीं होना चाहिए। इधर राजा के मन में जब पूरे 6 महीने 6.5 महीने निकल गए, तब राजा ने कहा कि देखो तो एक अचानक ही उन्हें याद आया कि वो जो संत रोज आते थे, एक स्वर्ण मुद्रा उन्हें देता था, देखो तो सही अब उनके क्या हाल है। जो कहते थे राजन को भी कोई और देत है, राजन के देत क्या होता है। देखिए, उन्हें देख कर आओ। सैनिकों को आदेश दिया जाके देख कर आना उस नगर के बाहर जो आश्रम है उन साधु महात्माओं का क्या हाल है। तो उसने आके बताया, वहाँ तो 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं, वहाँ तो बहुत वाहवाही हो रही है, चारों तरफ परमात्मा के नाम के कीर्तन हो रहे हैं, संकीर्तन चल रहे हैं। वो बड़े आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने कहा जाके उस ब्राह्मण को जिसको मैंने भोजन कराया था उसके यहाँ देख कर आओ। वो आए कि उसके यहाँ तो वो का वही फटे हाल है, वो तो वही भिक्षा वृत्ति से अपना भोजन जीवन यापन कर रहा है, उसके यहाँ तो वही दरिद्रता है। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने बुलाया उस ब्राह्मण देव को और बोला, ब्राह्मण देव, हमने जो तुम्हें तरबूज दिया था, क्या तुमने उस तरबूज को नहीं खाया। वो ब्राह्मण डर गया और झूठ बोलने लगे, नहीं महाराज, हमने तरबूज खाया। कि कैसा लगा। तरबूज बहुत स्वादिष्ट था महाराज, बहुत अच्छा था, हमने पूरा तरबूज खाया, हमारी पत्नी ने भी खाया, हमारे बच्चों ने भी खाया महाराज। राजन समझ गए कि है तो ब्राह्मण लेकिन झूठ बोल रहा है। उन्होंने अपने सैनिक को आज्ञा दी कि इसके कोड़े मारे जाएं। वो जैसे ही कोड़े लाए गए, वो तुरंत हाथ जोड़ के, नहीं महाराज, वो हमें क्षमा करो महाराज। कि क्या किया तुमने उस तरबूज का। कि महाराज हमें क्षमा करो, हमने सोचा तरबूज हम घर पे लेके जाएंगे, हमारी पत्नी हमें नाराज होगी, इसलिए तरबूज हमने एक मालिन को बेच दिया। मालिन को बुलाया गया कि लाओ, मालिन को बुलाया, पूछा तुमने उस तरबूज का क्या किया। कि महाराज मैं क्या करती, मेरे लिए तो वो बेचना ही था। नगर के बाहर जो संत रहते हैं वो आए थे, वो तरबूज को खरीद के ले गए हैं। और राजा की दृष्टि में वो पूरा दृश्य घूम गया और उसकी महाराज की चौपाई घूम गई। और वो कहने लगे, उन्हें याद आ गया, राजी मोही चाहिए तुलसी सीताराम,
राजी मोही चाहिए तुलसी सीताराम। मुझे अगर राजी ही चाहिए, मुझे अगर खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो मुझे तुलसी के सीताराम की प्रसन्नता चाहिए। मांग मांग महाराज राजन क्या देते हैं। मैं मांग मांग के भी राजन से क्या मांगूंगा, क्या देगा ये मुझे। राजन के दिए तन की भूख की भागत है, और राजन को भी तो कोई और देते हैं। ये राजन सिर्फ तन की भूख मिटा सकता है, और तन की भूख भी वो सिर्फ इसलिए मिटा सकता है क्योंकि इसको कोई और दे रहा है। तो राजा नहीं दे रहा, मुझे तो मेरा परमात्मा ही देता है। देने वाला परमात्मा है, क्योंकि राजा को भी वो परमात्मा ही तो दे रहा है। और राजा ने उस महात्मा को, संत को बुलाया और कहा, फिर से आपकी वो चौपाई गाइए, फिर से आपकी वो चौपाई गाइए, बार बार गाइए, और आप यही चौपाई गाइए। आप सही कह रहे हैं, राजन को भी कोई और देता है। तुलसी राम प्रसन्न होने चाहिए। अगर तुलसी राम सीता प्रसन्न है, अगर परमात्मा प्रसन्न है, अगर परमात्मा की प्रसन्नता है, तो प्रसाद रूप में सब कुछ हमें दे देता है। सबसे बड़ा संतोष धन हमें दे देता है, और जिसके जीवन में संतोष धन आ गया, उसके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहती। उसने देख लिया, राजा ने देख लिया, हाँ महाराज आपको कितना संतोष था, मैंने आपकी सब कुछ देना बंद कर दिया, तो भी आप तनिक भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि आपका विश्वास था कि आपको देने वाला मैं नहीं, कोई और दे रहा है। वो परमात्मा चाहेगा तो भूखा रखे, परमात्मा चाहेगा तो हमें भोजन देगा। तुम क्या देने वाले हो राजन। और आपकी बात सत्य है महाराज। आप नित्य आया करिए, आप नित्य अपनी स्वर्ण मुद्रा लेकर जाया करिए। वो संत बोले, हे राजन, अब तो तुमने इतना दे दिया है, उस परमात्मा ने मुझे इतना दिया है कि अब तुम्हारी एक दो स्वर्ण मुद्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, वो धूल के समान हो जाते हैं। जिसके जीवन में संतोष धन आ जाता है। आठम जथा लाभ संतोषा, और संतोष हमारे जीवन में जब आ जाएगा, एक तो संतोष उसी के जीवन में आता है जो प्रभु पर आश्रित है, जो परहित में लगा हुआ है, जो निष्काम कर्म करता है, जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, उसके जीवन में संतोष रूपी प्रसाद अवश्य आता है। जब हम अपने सामर्थ्य का 100% लगा देते हैं, जो हमारे हाथ में है वो जब हम पूरा का पूरा कर देते हैं, तब भी जीवन में संतोष रूपी फल प्रकट होने लग जाता है। हम काम करने से पहले, काम करते वक्त और काम करने के बाद परमात्मा का स्मरण करें, तो जरूर से संतोष रूपी धन हमारे जीवन में आने लगेगा। जब हम फलासक्ति छोड़ देते हैं कि इस फल का हमें यही फल, इस कर्म का हमें ये फल मिलना चाहिए, जैसे ही हमारे फल आसक्ति छूट जाती है, हमारे फल की चाह छूट जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में संतोष रूपी धन आने लगता है। कर्म फल त्यजति, ये कर्मासक्ति, ये कर्म फल त्यजति, ये कर्माण्यपि संस्यति, कर्म फल त्यजति कर्माण्यपि संस्यति, निर्द्वंद्व बहति, निर्द्वंद्व भवति। निर्द्वंद्व का मतलब जिसके जीवन से द्वंद्व खत्म हो गए, और जब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं तो संतोष अपने आप जीवन में आ जाता है। और जो असंतोषी होता है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वो क्या करेगा। असंतोषी व्यक्ति एक तो सदैव एक तो दुखी रहेगा। आप समझ रहे, जिसके जीवन में दुख है, परेशानी है, तो समझना असंतोषी है। उसको बहुत एक तो दुखी रहेगा, दूसरे उसके चाह बहुत रहेगी, कामनाएं बहुत रहेंगी, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी संतोष उसके जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता। जो मिला है उससे संतुष्ट कभी नहीं होगा, वो असंतुष्टि रहेगा। एक हमेशा वो असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहेगा, हमेशा कंप्लेनिंग करता रहेगा, हमेशा उलाहना देता रहेगा। वो क्या हुआ है, इतने से क्या होता है, मेरे लिए तो ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, उसने तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरे को परमात्मा ने क्या दिया है, हमने तो इतना करा, इतना हमने तो भजन किया, हमें क्या मिला है, हमने तो लोगों के साथ इतना अच्छा किया, हमें
कहाँ उसके हमें बदले में क्या मिला है। वो हमेशा असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहेगा, उलाहना करता रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा दूसरों पर अपने कर्मों का बोझ दूसरों पे डालता रहेगा, दूसरों के ऊपर देखेगा कि अरे ये तो उसके कारण हुआ है। वो कभी भी किसी भी कार्य का, अगर कोई कार्य ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वो उसका दोष कभी भी अपने ऊपर नहीं लेगा, वो हमेशा पर दोष दिखेगा, दूसरे पे दोषारोपण करता रहेगा। जीवन में दुख आया उसकी वजह से आया, जीवन में कष्ट आया उसकी वजह से आया, जीवन में रोग आया उसकी वजह से आया। दूसरे को जिम्मेदार ठहराएगा, वो कभी भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानेगा। निजकृत कर्म, जैसा कि जो कहू न कोई सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे कर्मों का भोग मैं भोग रहा हूँ, वो यही कहेगा कि दूसरे के कारण मुझे भोग भोगना पड़ रहा है, दूसरे के कारण मेरे जीवन में दुख आया है। ये असंतोषी व्यक्ति का बहुत बड़ा लक्षण है। और संतोषी व्यक्ति हमेशा स्वयं को जिम्मेदार मानेगा, नहीं दूसरा कोई मेरे दुख का कारण नहीं है, मैं स्वयं मेरे दुख और सुख का कारण, मेरे स्वयं के कर्म है, मेरे स्वयं के फल है। और वो समता के सिंहासन पर बैठ जाएगा कि कर्मों का फल है। तो हम संतोषी रहें, इसके लिए जरूरी है कि जीवन में इन भक्ति के सोपानों को धीरे धीरे पार करते जाएं और आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा। सपने में भी अगर जैसे कोई चीज़ से हमको बहुत ज़्यादा परहेज रखना होता है, तो हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मतलब इतनी सतर्कता, इतना हमें कॉन्शियस होना जरूरी है। कोई हमसे अगर किसी चीज़ से हम चोट खा लेते हैं, हम गिर जाते हैं, तो फिर हम बहुत देख कर चलते हैं। इसी तरह से राम भगवान कह रहे हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखो पर दोषा। ये संतोष रूपी धन उसके ही जीवन में आता है जो सपने में भी, जब हम जागृत हैं, जब हम चेतन अवस्था में, उस वक्त नहीं, सपने में ही हमको किसी के परदोष नहीं देखने हैं, परदोषों का चिंतन नहीं करना है। ये सपने में देखे हुए परदोष भी हमारे मन को विचलित कर देंगे, हमारे मन में दोष रोपण कर देंगे, दोषों की वृत्ति उत्पन्न कर देंगे। हमारे अंदर सपने में देखे हुए भी किसी के परदोष, इतना भयंकर परिणाम होता है दूसरों के दोषों को देखने का। हमें कभी भी किसी के अंदर कोई दोष है तो बिल्कुल नहीं देखने हैं, उसके दोष, उसके गुण, ये सारी सृष्टि ही गुण दोषों से उत्पन्न हुई है। हर एक के अंदर किसी न किसी मात्रा में गुण और दोष निहित रहते हैं। जब कृष्ण भगवान ने उद्धव कहा कि कभी भी दूसरे के दोषों पर दृष्टि नहीं डालनी है, तब उद्धव जी ने कहा, ये सृष्टि तो गुण और दोषों से बनी हुई है कृष्ण, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें गुण और दोष न दिखाई दे? हमें तो गुण और दोष दोनों दिखाई देते हैं, और ये दिखेंगे हमें, हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं देखना? तो कृष्ण मुस्कुराए, अगर तुम्हें गुण और दोष देखने ही हैं उद्धव, तो फिर शास्त्र यही कहता है, तब फिर तुम्हें अगर गुण और दोष देखे बिना नहीं रहा जाता, तो शास्त्र सम्मत बात यही है कि गुण देखने हैं तो सदैव दूसरों के गुण देखो, और दोष देखने हैं तो सदैव अपने दोष देखो। अगर तुम्हें दोष देखे बिना नहीं रहा जाता तो स्वयं के दोष देखो। कभी संत महात्मा ने भी तो कहा है, बुरा में देखन में चला, बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कि जब मैं दूसरे की बुराइयां देखने चल दिया, बुराई को ढूंढने के लिए चल दिया, तो मुझे दिखा कि बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल देखा आपना। जब मैंने स्वयं को देखना शुरू करा तो मुझसे बुरा न कोई, तब पता लगा अरे कितनी ज़्यादा दोष मेरे अंदर व्याप्त है। किसी और के दोष देखने से बहुत बड़े अनर्थ के भागी बन जाते हैं हम। उसके दोषों का चिंतन करने से वो दोष हमारे अंदर अवश्य आ जाते हैं। पहले वो दोष हमारे अंदर बीज रूप में होते हैं, तभी हमें दूसरे के दोष दिखाई देते हैं। अगर हमें किसी में कोई दोष दिख रहा है, बोलने का दोष दिख रहा है, झूठ बोलने का दोष दिख रहा है, उसके अंदर हिंसा का दोष दिख रहा है, उसके अंदर लोभ दिख रहा है, तो अवश्य माने कि वो दोष कुछ न कुछ मात्रा में हमारे अंदर भी है। और जैसे हम उन दोषों को दोहराएंगे, बात करेंगे, उस दोषों को बोलेंगे, वो दोष बहुत अधिक मात्रा में हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उन दोष जो बीज रूप में थे उनको हमने खाद पानी दे दिया और उनको अंकुरित होने के लिए पूरा माहौल दे दिया है, और वो एक दिन आएगा कि वो वृक्ष के रूप में हमारे पूरे जीवन में छा जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दोष चिंतन से, परदोष दर्शन से बचें। परदोष दर्शन देखना भी परदोष का, राम तो कह रहे हैं, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि परदोष सपने में भी नहीं देखना है। परदोष दर्शन से बचें, परदोष वर्णन से बचें, परदोष चिंतन से बचें। हमें कभी किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं डालनी है, क्योंकि अगर हम जैसे ही दूसरों के दोष देखने शुरू कर देते हैं, वो हमारे पुण्य उसी क्षण क्षीण होने लग जाते हैं। हमारी भक्ति उसी वक्त, भक्ति माता रुष्ट हो जाती है हमसे, हमारे जीवन से भक्ति निकलने लग जाती है। हमारे जीवन में पापों का उदय होने लग जाता है, विपत्तियां हमारे जीवन में आने लग जाएंगी, कष्ट आने लग जाएंगे। इतनी विपदाओं से अगर हमें बचना है, इतने पाप और संकटों से बचना है, तो इसका बहुत, परमात्मा कह रहे हैं मेरी 8वीं भक्ति में वो तभी प्रवेश कर पाएगा जब वो परदोष दर्शन सपने में भी नहीं देखेगा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखूं परदोषा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हमारे जीवन में 8वीं भक्ति भी आए, संतोष रूपी धन आ जाए, परदोष देखने की जो हमारे अंदर वृत्ति है, उस वृत्ति का नाश हो जाए। यही आज प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को विराम देते हैं। भज मन राम राम राम, मेरे राम